बेलंड व बाला फलक बोस इमारतों और हलचल से भरी गलियों के दरमियान बस से एक हलचल से भरपूर शहर में रमज़ान का महीना कमिवेंटी पर तुलुआ हुआ। रहायशियों में आमिर नाम का एक नौजवान लड़का भी था जिसका दिल जोश से फूल जाता था जैसे ही रोज़े का पहला दिन करीब आता था। जैसे ही हिलाल के चांद ने आसमान को अपनी तरफ मतवजा किया, रमज़ान के आगाज़ का इशारा दिया, आमिर अपने अहल खाना के साथ सहरी का खाना खाने के लिए फज्र से पहले बीदार हुआ। नींद से भरी आँखों और बेचैन दिलों के साथ वो मीज़ के गर्द जमा हो गए। खजूर, फल और ग़िज़ाइयत से भरपूर खानों का मज़ा लेते रहे जो इन्हें दिन भर बरकरार रखते। पूरे महीने में अमीर अपने आप को इबादत और गौर व फ़िक्र में गरक करता रहा। इसने इज़ाफ़ी वक्त कुरान पढ़ने के लिए वक्फ़ किया, इसकी आयात में रहनुमाई और तसल्ली हासिल की। वो मस्जिद में रात की नमाज में अपने अहल खाना के साथ भी शामिल हुआ जहाँ की फ़ज़ा अक़ीदत के पुरस्कौन गूंज से भरी हुई थी। रोज़ों और नमाज़ों के दरमियान रमज़ान कमिवेंटी में इत्तेहाद और हमदर्दी का जज्बा लेकर आया। पड़ोसियों ने रमज़ान करीम की मुबारकबाद का तबादला किया जब उन्होंने खाना और मिठाइयाँ बाँटें, भाईचारे और भाईचारे के रिश्तों को मजबूत किया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, देने का जज्बा परवान चढ़ता गया। आमिर और उसके दोस्तों ने मकामी सूप किचन में रज़ाकाराना तौर पर काम किया, कम खुशकिस्मत लोगों को गर्म खाना पेश किया। उन्होंने ज़रूरतमंद ख़ानदानों के लिए खाने की टोकरियाँ फराहम करने के लिए औतियात भी जमा किए, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि रमज़ान के दौरान कोई भी भूखा न रहे। जैसे जैसे महीना करीब आया, कमिवेंटी ईद उल फित्र मनाने के लिए इकट्ठी हो गई, जो रोज़ा इफ्तार करने का त्यौहार है। गलियां रंग बरंगी सजावट से मज़ीन थीं और फ़ज़ा कहकाओं और मुसरतों से मामूर थी। अहल खाना ने तहाइफ का तबादला किया और त्यौहार की दावतों में शामिल हुए। रमज़ान के इख्तिताम को तशकर और खुशी के साथ मनाया। जैसे ही अमीर ने महीने पर नज़र डाली, उसने महसूस किया कि रमज़ान सिर्फ रोज़े और नमाज का वक्त नहीं था, ये खुद की दरियाफ़त, हमदर्दी और रूहानी तरक्की का सफ़र था। और जैसे ही चांद एक बार फिर तुलुआ हुआ, उसने रमज़ान के इस बाग़ को कबूल किया, उसकी मेहरबानी और सखावत के जज्बे को साल भर अपने साथ रखा।